लाजवंती ने अपनी नई बहू शीतल को बहुत ही सुंदर खालिस सोने के बड़े बड़े झुमके उपहार में दिए। हर किसी की नजर उन झुमकों पर ही थी। लाजवंती की जेठानी कलावती की बहू रचना भी उन्हीं झुमकों पर नजर टिकाए खड़ी थी। माँ जी, आपने तो मुझे ऐसे बड़े बड़े झुमके दिए ही नहीं थे। चाची देखो, शीतल को कितने सुंदर बड़े बड़े झुमके उपहार में दे रही हैं। मुझे तो ऐसा लगता है आपने भेदभाव किया है। रुक, मैं लाजवंती से पूछती हूँ कि ये झुमके कहाँ से आए। लाजवंती, ये नई बहू के लिए बड़े बड़े झुमके कहाँ से लाई हो? पहले तो कभी नहीं देखे। भाभी, आप शायद भूल रहे हो, मुकेश की दादी ने मुझे शादी के बाद ये बड़े बड़े झुमके दिए थे और आपने भी तो बताया था कि आपको अपनी मुंह दिखाई में वो 9 लखा हार मिला था। ये वही झुमके हैं। आज मैंने सोचा मुकेश की बहू को दे देती हूँ। देखो ना, सुंदर लग रहे हैं ना। शीतल बहू, इन झुमकों में तुम्हारी दादी सास का आशीर्वाद है। इन झुमकों को संभाल कर रखना, ठीक है बहू? जी माँ जी, थैंक यू सो मच। मुझे ये गिफ्ट बहुत पसंद आया। मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। उस दिन के बाद शीतल जब भी कहीं जाती तो उसकी सास उसे बड़े झुमके पहनने के लिए कहती। एक दिन शीतल और लाजवंती को किसी के घर पूजा में जाना था। शीतल बहू, वो बड़े वाले झुमके पहनना मत भूलना। आज की पूजा में बहुत खास मेहमान आने वाले हैं। तुम ये बड़े झुमके पहनकर जाओगी तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। मैं सबको बताऊंगी कि ये झुमके तुम्हारी सास की सास के हैं। हाँ माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं पहन लूंगी। आपने इतने प्यार से दिए तो मैं इसे पहनना भला कैसे भूल सकती हूँ। लाजवंती के जाने के बाद शीतल तैयार होने लगती है, पर शीतल को वो झुमके वहां नहीं मिलते जहां उसने रखे थे। अरे, मैंने तो झुमके इसी बॉक्स में रखे थे, पर इस बॉक्स में तो वो झुमके हैं ही नहीं। क्या हुआ शीतल? माँ आवाज लगा रही है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मुकेश, मेरे बड़े झुमके नहीं मिल रहे। वही जो माँ जी ने मुझे मुंह दिखाई में दिए थे, मैंने इसी बॉक्स में रखे थे। अच्छा, रुको, मैं ढूंढने में मदद करता हूँ। शीतल और मुकेश हर जगह ढूंढते हैं, पर कहीं भी वो बड़े झुमके उन्हें नहीं मिलते। अब पूजा में तो जाना ही है। एक काम करो, तुम यही छोटी झुमकियां पहन लो, फिर बाद में ढूंढ लेना। मैंने तुम्हें बोला था कि झुमके संभाल कर रखना, पर तुमने शायद उन्हें संभालने में लापरवाही कर दी। मैंने कितने सालों से वो झुमके संभाल कर रखे हुए थे। मुकेश की दादी माँ की निशानी थी वो झुमके। शीतल के साथ साथ सबका मन बहुत खराब होता है। शीतल बहुत चिंता में थी कि आखिर उसके वो झुमके कहाँ गए, क्योंकि ऐसे तो उसके कमरे में कोई भी नहीं आया था। तभी शीतल की काम वाली मीना आ जाती है। मीना रचना के घर में भी काम करती थी। वो शीतल और लाजवंती की बातें सुन रही थी। बहू, तुम्हें अच्छे से याद है कि तुमने वो झुमके इस डिब्बे में ही रखे थे, कहीं और तो नहीं रख दिए थे? हाँ माँ जी, मुझे अच्छे से याद है, मैंने इसी डिब्बे में झुमके रखे थे। भाभी, आप कौन से झुमकों की बात कर रही हो? वही ना जो माँ जी ने आपको मुंह दिखाई में दिए थे? हाँ वही। क्या तुमने कहीं देखे हैं? हाँ भाभी, वो झुमके तो वहां ऊपर वाली अलमारी में रखे हैं। उस दिन रचना भाभी उन्हें ऊपर अलमारी में रख रही थी। मैंने उनसे पूछा भी था तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने उन्हें बोला है कि संभाल कर ऊपर अलमारी में रखने को। मैंने नहीं बोला था, फिर रचना भाभी ने ऐसा क्यों किया होगा? मैं समझ गई बहू कि रचना बहू ने ऐसा क्यों किया है। चल, तेरी ताई जी के घर चलते हैं। लाजवंती और शीतल कलावती के घर जाती हैं और सारी बात बताती हैं। ये मैं क्या सुन रही हूँ रचना बहू, तुमने ऐसा क्यों किया? सबको साफ साफ कहो। रचना जान चुकी थी कि उसकी गलती पकड़ी जा चुकी है, इसलिए वो बहाना बनाने लगी। अरे शीतल, मेरा तो सारा प्लान ही चौपट हो गया। मैंने सोचा था कि मैं मजाक को थोड़ा आगे तक ले जाऊंगी। अब तुम इस घर में नई नई आई हो और मैं तुम्हारी जेठानी हूं, तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक करना तो बनता है। मैंने बड़े वाले झुमके छुपा दिए थे ताकि तुम्हारे साथ थोड़ी शरारत कर सकूं, पर इस मीना ने सारा मजाक किरकिरा कर दिया। भाभी, क्या ऐसा मजाक ठीक है? खुद ही सोचो, शीतल इस घर में नई है। वो बेचारी तो पिछले 2 दिन से कितनी परेशान है। मैंने उसे यहाँ तक कह दिया कि वो जिम्मेदारी नहीं संभाल पाई। मुझे सचमुच बहुत बुरा लग रहा है। रचना का इस तरह से मजाक करना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। रचना, आज के बाद ऐसा मजाक करने की कोई जरूरत नहीं है। शीतल तुम्हारी देवरानी है, उसके साथ अच्छे से रहना, क्योंकि मैं भी कलावती भाभी के साथ अच्छे से रहती आ रही हूँ। कलावती भाभी, मुझे इससे ज्यादा बताने की शायद जरूरत नहीं है।
कि हम दोनों देवरानी जेठानी में कितना प्यार है। चलो शीतल बहू, एक काम करो, आज रात को शादी में जाना है ना, तुम यही बड़े वाले झुमके पहनना, तुम पर बहुत सुंदर लगते हैं। झुमके मिल गए, मेरी बहू के चेहरे पर मुस्कान आ गई, नहीं तो चेहरा कितना उतर सा गया था। माँ जी सचमुच में बहुत परेशान हो गई थी। आप ठीक कह रहे हो, ये झुमके मिल गए तो मुझे बहुत तसल्ली हो गई। अब मैं इन झुमकों को और भी ज्यादा संभाल कर रखूंगी। उस दिन के बाद शीतल ने समझदारी से काम लिया। अब वो रचना से बहुत संभल कर रहती थी ताकि आगे रचना फिर से कोई चालाकी न कर सके। किशन लाल ने बहुत मेहनत के साथ अपने व्यापार को बढ़ाया था। उनके घर में सब कुछ था, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद सब कुछ था। किशन लाल ने अपने दोनों बच्चों निखिल और सोनिया को बहुत लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। उन्हें लगता था कि निखिल कॉलेज की पढ़ाई के बाद बिजनेस में उनका हाथ बटाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। निखिल बुरी लतों का शिकार हो गया था। अचानक किशन लाल को दिल का दौरा पड़ जाने से सारा काम ठप हो गया और धीरे धीरे किशन लाल कर्जे में डूबने लगा। ऐसे ही एक दिन किशन लाल का पुराना मित्र सोहन लाल, जो मुंबई में रहता था, दिल्ली उनसे मिलने आया। किशन, वैसे तो तू मुझे अपना मित्र कहता है, पर तूने एक बार भी मुझे अपनी परेशानी के बारे में नहीं बताया। तुझे पिछले कुछ महीनों पहले जब हार्ट अटैक आया तब भी मुझे कोई खबर नहीं थी। तूने तो अपने मित्र को पराया कर दिया। ऐसी बात नहीं है सोहन, तू तो मेरे बचपन का मित्र है। क्या करता, तुझे क्या बताता, सारा व्यापार खत्म हो गया सोहन। निखिल को बुरी आदतें लग गई हैं, वो शराब और सिगरेट का सेवन करने लगा है। मैं थक गया हूं उसे समझा समझा कर। अब बस भी करो, कितनी बुराइयां करोगे बेटे की। अगर सुन लेगा तो फिर लड़ेगा कि तुम उसकी बुराइयां सबके सामने करते हो। सरला, सोहन कोई बाहर वाला नहीं है, मेरे अपना बचपन का मित्र है। अब मैं अपने दुख इससे नहीं कहूंगा तो और किससे कहूंगा। चिंता मत कर किशन, सब ठीक हो जाएगा। निखिल बेटा को समझ आ जाएगी, बस उसी समय का तो इंतजार है। अब थोड़ी तबीयत में सुधार हुआ है तो सोच रहा हूँ फैक्ट्री जाना शुरू कर दूं। अच्छा, बबली बिटिया कैसी है, उसके बारे में तो पूछना ही भूल गया। बबली तो बहुत बड़ी हो गई है, उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। बस उसकी शादी कर दूं तो मेरी सारी चिंता दूर हो जाएगी। पूना में एक कंपनी में नौकरी करती है, सोच रहा हूँ अपने पास बुला लूं और एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर दूं। तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो बताना मुझे। लड़का तो है, पर तू उससे अपनी बेटी की शादी करेगा नहीं। कौन सा लड़का? और मैं उससे अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करूंगा? मेरा बेटा निखिल, पर उसकी बुरी आदतों को देखकर तू तो क्या, कोई भी पिता अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे निखिल से नहीं करेगा। किशन, चिंता मत कर, मैं इस बारे में बबली से बात करूंगा। अगर बबली ने हाँ कह दी तो मैं निखिल से अपनी बेटी की शादी करने को तैयार हो जाऊंगा। अगले हफ्ते बबली आ रही है, मैं उससे इस विषय में बात जरूर करूंगा। क्यों नहीं, तुम तसल्ली से उससे बात कर लो। अगर बबली मान जाएगी तो क्या पता नई बहू के आने से हमारे भाग ही जाग जाए और हमारे घर में सब कुछ ठीक हो जाए। किशन लाल की आंखों में आंसू आ गए। सोहन लाल अपने मित्र के दुख को समझ रहा था। एक हफ्ते बाद जब बबली पूना से वापस मुंबई आई, तब सोहन लाल ने किशन लाल के बेटे निखिल के बारे में उसे बताया। सोहन लाल ने बबली से कुछ भी नहीं छुपाया। बबली बहुत ही समझदार लड़की थी, वो रिश्तों की अहमियत जानती थी। बबली भले ही निखिल को बुरी आदतें हैं, पर किशन लाल जी और उनकी पत्नी का स्वभाव बहुत अच्छा है। क्या पता शादी के बाद निखिल ठीक हो जाए। घराना तो बहुत अच्छा है और आजकल का जमाना देखते हुए जान पहचान में शादी करना सही रहता है। किशन लाल जी तुम्हारे पिता के बहुत पुराने मित्र हैं, हम उन्हें बरसों से जानते हैं। ये तो तुम ठीक कह रही हो बबली की माँ। बाकी बबली बेटिया, जो तुम्हें ठीक लगे वही तुम करना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। पापा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि शादी के बाद किशन अंकल के घर में सब कुछ ठीक हो जाए। और निखिल की बुरी आदतों की वजह से मैं ये अनुमान नहीं लगा सकती कि निखिल स्वभाव का बुरा है। ये तो शादी के बाद ही पता चलेगा। क्या पता निखिल नेचर का अच्छा हो और मेरे कहने से वो बुरी आदतें छोड़ दे। बस मैं तो ट्राई कर सकती हूँ। बहुत समझदार है हमारी बिटिया। मैं भी ये खुशखबरी किशन लाल को फोन पर दे देता हूँ, वो भी खुश हो जाएगा। सोहन लाल किशन लाल को फोन मिलाता है और सारी बात बताता है। सोहन लाल की बातें सुनकर किशन लाल की खुशी का ठिकाना नहीं था। घर में सबको खुशखबरी दी जाती है, पर निखिल शादी के लिए इनकार कर रहा था। पापा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मैं बबली को जानता भी नहीं, पता नहीं कौन है, क्या करती है। मुझे अभी इन झंझटों में नहीं पड़ना। देख निखिल बेटा, शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। अगर शादी के लिए हाँ नहीं की तो मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगा। और रही बात इस हवेली की और थोड़ी बहुत जायदाद की जो मेरे पास बची है, उसमें से मैं तुझे कुछ नहीं देने वाला। बस इतना याद रखना, अगर तू चाहता है कि इस घर में तुझे मैं रहने दूं तो तुझे बबली से शादी करनी होगी।
ये मेरा आखिरी फैसला है। निखिल बेटा, शादी के लिए मान जा, क्यों खुद को और हम सबको परेशान कर रहा है। निखिल भैया, मैंने भाभी की फोटो देखी है, वो बहुत सुंदर और बहुत पढ़ी लिखी भी है, बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करती थी वो। निखिल के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने बबली से शादी के लिए हाँ कह दी। कुछ दिनों बाद निखिल और बबली की शादी हो गई। शादी के बाद बबली के आ जाने से किशन लाल के घर में मानो खुशियों ने दस्तक दे दी थी। क्या हमें सचमुच ऑर्डर मिल गया? ये तो बहुत खुशी की बात है। ठीक है, मैं आज ही निखिल को बोलता हूँ, वो फैक्ट्री आ जाएगा। मुनीम जी, बस अब आप ध्यान रखना कि ये ऑर्डर हाथ से ना जाने पाए। क्या हुआ जी, आपके चेहरे की खुशी बता रही है, जरूर कोई बड़ी खुशी की बात है। सोनिया की माँ, खुशी की बात तो है सचमुच। नई बहू के आने से तो ऐसा लगता है मानो हमारे भाग जाग गए हैं। बबली बहू साक्षात लक्ष्मी का रूप है। हमें लाखों रुपए का ऑर्डर मिला है, बस अब सब कुछ अच्छे से हो जाए, फिर सारे काम हो जाएंगे। पर अकेला निखिल ये सब कैसे संभालेगा? पापा जी, अगर आप कहें तो मैं फैक्ट्री जा सकती हूँ। मैं निखिल जी के साथ मिलकर सारा काम देख लूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहू जरूर जाओ। मैं तो कहता हूँ अब से तुम निखिल के साथ मिलकर सारा फैक्ट्री का काम संभाल लो। निखिल को भी तुमसे बहुत मदद मिल जाएगी। ठीक है पापा, तो मैं फैक्ट्री के लिए तैयार हो जाती हूँ। बबली की विश्वास से भरी हुई प्रेरणादायक बातें उसके ससुराल वालों को एक नई उम्मीद की किरण दिखाती हैं। बबली की मेहनत और लगन को देखकर निखिल में भी बदलाव आने लगता है। अब धीरे धीरे उसने बुरी आदतें भी छोड़ दी और फिर कुछ दिनों बाद। क्या हुआ निखिल जी, आज आपने ड्रिंक नहीं की? बबली, मैंने शराब और सिगरेट को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दिया। तुमने मुझे बदल दिया बबली। थैंक यू सो मच मुझ पर विश्वास करने के लिए। मैं भी तुम्हारे साथ खूब मेहनत करूंगा और फिर से पापा के बिजनेस को वापस ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। हम सब मिलकर पापा के बिजनेस को जरूर बढ़ाएंगे। आपके इस फैसले से आज मैं बहुत खुश हूँ। माँ पापा जी सब ये जानकर बहुत खुश होंगे कि आपने बुरी चीजों की आदत छोड़ दी है। कहते हैं कभी कभी किसी इंसान के हमारी जिंदगी में आने से हमारी जिंदगी सचमुच बदल जाती है। ऐसा ही कुछ बबली का किशन लाल की फैमिली में आने से हुआ। बबली के आने से उनका घर स्वर्ग बन गया और एक बार फिर से बबली के ससुराल में सारी दिक्कतें दूर हो गई और किशन लाल की कही बात सच हो गई। उनकी नई बहू के आने से उनके भाग फिर से जाग गए।